एनोनिमस से, गुजरात से एक भक्त, उन्होंने प्रश्न किया है कि रोग महामारी क्या अगले साल से ही आ जाएंगे, और अगर रोग महामारी आएंगे तो रक्षा का उपाय। साथ में जो 12,000 भक्तों का एकत्रीकरण होना चाहिए, उन्होंने लिखा है 12,000 भक्त, तो वो कब होगी? देखिए, रोग महामारी अभी भी चलता है, लोग दवाई खाते हैं, सालों भर बीमारी भी लोगों को होता है, लोगों का शरीर खोखला होता जा रहा है। पहला। दूसरा, कोरोना जैसा बीमारी अभी भी भारत में है, अलग देश में है, लोग पीड़ित भी होते हैं, पर उसका बढ़ावा नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कुछ इंटरवल दिए हैं। शास्त्र में लिखा था 2025 से 2032 जो सत्ययुग का आगमन का जो समय है, 27 से बीमारी का समय शुरू हो जाएगा, और इस समय भी छोटे छोटे बीमारी आएगा। आप देखते हैं लोगों का सर घूम जाता है, रास्ता में चलते, ऑफिस में बैठते गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ये तो भविष्य शास्त्र में मैंने लिखा हूं, सर घुमाने वाला बीमारी आएगा। कम उम्र के लोगों को हार्ट स्ट्रोक होगा। आप तो देखते हैं ना, हार्ट स्ट्रोक भी होता है, लोग मरते हैं। कैंसर अपने बीमारी की तरफ से फैलता है, गैस्ट्राइट, एसिडिटी जैसे रोग बढ़ता है, सर्दी जुकाम टाइफाइड वाले बीमारी भी बढ़ता है। तो बीमारी बढ़ता जा रहा है, और भगवान सुजोग दिए रहे हैं ताकि लोग परिवर्तन हुए। 27 से उसका आगे बड़ा रूप बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका निराकरण त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, जो लोग उसको भक्ति के साथ, नियम के साथ पालन करेंगे, ऐसे नहीं, भक्ति नियम और समय के साथ पालन करेंगे, उन्हीं लोगों को इसका फल प्राप्ति होगा। जय जगन्नाथ। गोहिल धर्मेंद्र सिंह, गुजरात से, वो बोले कि हम समुद्र किनारे हमारा परिवार रहता है, कब कैसे पता चलेगा कि हम समुद्र किनारे से गांव की तरफ आ जाएंगे और हमारा परिवार बच जाएगा? देखिए, समुद्र किनारे में जो लोग है वो भी सुरक्षित है, मैदानी में वो भी सुरक्षित है, पहाड़िया में वो भी सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित होंगे? ना, जिसका पास धर्म है। चाहे आप समुद्र किनारे में भी रहेंगे, अगर आपके पास धर्म है, अगर आप त्रिकाल संध्या करते हैं, तब भगवान ने किसी तरह आपको रक्षा कर लेंगे। अगर समुद्र किनारे में ना रह के हम दूसरी जगह पे जाएंगे, क्योंकि पंचभूत का तो प्रलय होगा, अग्नि प्रलय होगा, जल प्रलय होगा, वायु प्रलय होगा, भूकंप होगा, जल प्रलय में सुनामी है, तो सुनामी में तो बच जाएंगे, दूसरा प्रलय में लोग आ जाएंगे, रोग बीमारी में आ जाएंगे। तो मृत्यु किसी का ऐसे नहीं होता है, बिना कर्म से मनुष्य का मृत्यु संभव नहीं है। जिसका पास धर्म बड़ा है उसका आयु बड़ा है, जिसका पास धर्म छोटा है उसका आयु छोटा है। तो इसीलिए इस विचारधारा में ना रह के आप त्रिकाल संध्या को अपनाइए, भागवत पठन कीजिए, सुबह अग्निहोत्र यज्ञ कीजिए, जिसमें आपका पुरुषार्थ पुण्य फल बढ़ेगा। तो चाहे 7 समुद्र आए तभी भी तो गोविंद आपको रक्षा करेंगे। जय जगन्नाथ। और एक भक्त लिखे हैं, अधर्म के खिलाफ हम बोलने से क्या हमें पाप लगेगा? अधर्म के खिलाफ हम बोलने से क्या हमें पाप लगेगा? और हम त्रिकाल संध्या जब करते हैं तो सही से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मोह माया संसार में हम जुड़े हुए हैं, तो कैसे उसको सही से हम कर पाए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अधर्म के विरुद्ध में आवाज उठाना धर्म है, पर हमारी देश में संविधान है, अनुशासन है, तो इसका विचारधारा हमारी सरकार को करना है। अधर्म के विरुद्ध में ना कह के जो अधर्म में जाते हैं उनको सद्बुद्धि, उनका भविष्य, उनको ये कर्म का क्या फल है, उनको समझाने से वो लोग परिवर्तन हो गए। ये काम हम कर सकते हैं, और संवैधानिक नियम को, संवैधानिक धारा, संवैधानिक अनुशासन सरकार के अधीन है, ये इसके विरुद्ध में हम कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। पर बिल्कुल जो लोग पाप करते हैं उनको समझाना चाहिए, और उन लोगों को धर्म को लाना चाहिए, आगे भविष्य बताना चाहिए। और त्रिकाल संध्या सही समय पर ना करने से, जैसे स्कूल में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, सभी स्टूडेंट जाते हैं, उसमें कोई अच्छे नौकरी प्राप्त करते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो धर्मीय तत्व में आप अगर सही समय पर त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा। तो आप उसको पूर्ण फल प्राप्ति के लिए सही समय पर, नियम के हिसाब पर
त्रिकाल संध्या को पालन करें, इसमें आपका कल्याण होगा। और आपके परिवार के परिजन से भी बोलो ये बड़ा पुण्य तत्व है, इसमें भगवत प्राप्ति होगा, उसको अपनाओ। आगे युग परिवर्तन के साथ आप लोग भी उस समय तक जा पाएंगे। जय जगन्नाथ। प्रवेशकांत श्रीवास्तव, हमें जॉब मिलने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, तो ऐसा कुछ बताएं कि हमको जॉब जैसे समय पे मिल जाए। प्रवेशकांत श्रीवास्तव जी का प्रश्न है। हाँ, उनको इतना कहना चाहता हूँ, उनका मंगल दोष के कारण जब नहीं हो पाता है, शुभ कार्य नहीं हो पाता है, उनको त्रिकाल संध्या करने से मंगल दोष का नाश हो जाएगा। उनके लिए उनको एक बात कहता हूँ, ये 10 अवतार का सोल को रोज सोने से पहले करीब 3 महीने पढ़ें और त्रिकाल संध्या सही समय पर करें, उनको नौकरी लग जाएगा और मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। जय जगन्नाथ। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।